और जतिन, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे आज के लिए? देखिए, हमें लगता है कि जो एमएनसी कैपिटल गुड्स स्पेस में है, जैसे कि सीमेंस, क्यूमेंस इंडिया, उसमें ये सब स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस दिखाई देती है। तो हमें लगता है कि एबीबी भी में भी ये वीकनेस आगे जाते हुए हमें देखने मिल सकती है। इसके लिए एबीबी में करंट स्तरों से सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 77.25 का, और टारगेट रहेंगे 74.50 के। सेल करने की राय 7450 के लेवल्स के लिए आप यहां पर बिकवाली की रणनीति अपना सकते हैं। अवनी, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज? सो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी रिकवरी आज नज़र आ रही है, और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में करंट नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको बीटीएसटी के तौर पे या एक दो दिन के ट्रेड के हिसाब से अगर कुछ यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो ऐसा कोई स्टॉक लेना है तो आईसीआईसीआई बैंक में हम एंट्री कर सकते हैं। 1200 का लेवल अभी चल रहा है, और इसमें नीचे स्टॉप लॉस भी हमें छोटा सा लगाना है क्योंकि ये ट्रेडिंग आइडिया है। सो 1180 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे के अगर हमें करीबन 1240 से 1250 तक का लेवल नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये राय थी। आईसीआईसीआई बैंक का रुख कर लेते हैं और आज फोकस में है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। भी कमजोर बाजार में भी स्टॉक मजबूती में है क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू एंड कश्मीर सरकार को करीब 7,900 करोड़ का स्पेशल फंड दे सकती है। साथ ही बैलेंस शीट साफ करने के लिए जेएनके बैंक को फंड भी मिल सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जेएनके बैंक के लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जेएनके बजट के तहत करीब 7900 करोड़ रुपए के स्पेशल फंड की प्रोविजनिंग की है। इसका मकसद ये है कि इस पैसे के इस्तेमाल से जेएनके गवर्नमेंट के ऊपर जो बकाया है जेएनके बैंक का, उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की प्रोविजनिंग की गई है। दरअसल जेएनके गवर्नमेंट ने सैलरी पे के लिए, पेंशनर्स के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए काफ़ी मोटी रकम जो है जेएनके बैंक से ली है, जिसकी अदायगी अभी बाकी है। इसका भुगतान नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से जेएनके बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ पर भी काफ़ी नकारात्मक असर पड़ रहा है। लिहाजा उसके बैलेंस शीट को क्लियर करने के मकसद से, उसके फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करने के मकसद से केंद्र सरकार ने जेएनके बजट में करीब 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि ये जो रकम है वो जेएनके बैंक को दिया जाए, जेएनके गवर्नमेंट के ऊपर जो बकाया है उसके भुगतान के तौर पर, और जेएनके बैंक का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको सुधारने में मदद मिले। बैलेंस शीट बेहतर करने का मकसद ये भी है ताकि आरबीआई की तरफ से कोई एक्शन जो है जेएनके बैंक के अगेंस्ट में न लिया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इनफैक्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट है जेएनके बैंक के हिसाब से देखें, और जल्द ही जेएनके गवर्नमेंट के ऊपर जो बकाया है जेएनके बैंक का, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो जेएनके बैंक फोकस में है क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा फंड मिल सकता है, बैंक की बैलेंस शीट को सुधारने में मदद मिलेगी। 7% ऊपर ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। अवरी जी, क्या जेएनके बैंक के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? मौजूदा स्तर पर और तेजी के लिए क्या एंट्री लेने के मौके दिखाई दे रहे हैं? मेरे हिसाब से इसको थोड़ा पोजिशनली अगर बाय करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 दिन का जो वीकली कैंडल था उसको पूरा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। सिर्फ एक हफ्ते का नहीं, पिछले 3 हफ्तों की जो कमजोरी नजर आ रही थी वो पूरी आज रिकवर हो चुकी है। और एक बहुत ही लंबे समय के बाद में आज जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होते हैं 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकला है। लेकिन इतनी तेजी से चलने के बाद में, एक ही दिन में चलने के बाद में, हमेशा थोड़ा सा प्राइस रिट्रेसमेंट बिल्कुल होता ही है। इसलिए इसको ट्रेडिंग करने से नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से हम इसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा हो चुका है। ऊपर की तरफ ये 145 तक चल सकता है, जो कि इसका अभी तक का हाई है। लेकिन इसको थोड़ा-सा समय लग सकता है। आपको कम से कम इसमें 1.5-2 महीने का समय अगर देना चाहते हो, तो इसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये राय है जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर। स्टॉक में करीब 7% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। एसबीआई देखिए, नतीजों के बाद माफ कीजिएगा, लेकिन एसबीआई का स्टॉक नतीजों के पहले एक काफी सपाट कारोबार यहाँ पर हो रहा है। हालांकि 1% नीचे, लेकिन दिन भर से ही एक दायरे में ट्रेड हो रहा है एसबीआई रिजल्ट्स के पहले। जतिन जी, क्या सलाह देंगे रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर छोड़ दें? देखिए एसबीआई का अगर जो मैं डेली चार्ट देखूं तो बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 830 ऑन दी डाउन साइड और ऊपर में कहीं ना कहीं 880 और 890। तो ये 50-60 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना है। और अगर जो मैं एक सेटअप की बात करूं तो करंटली कोई सेटअप नहीं बन रहा है। आई थिंक मार्केट भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है डायरेक्शन के बारे में। इसके लिए कोई भी तरफ का ट्रेड अभी मैं लेने की सजेशन नहीं दूंगा। रिजल्ट के आने के बाद हमें लगता है कि एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, लेकिन विल वेट वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, तो ये है सलाह एसबीआई पर। रिजल्ट आने दे, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेने की सलाह। आप देख सकते हैं निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर हुआ है शेयर, लेकिन रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। इस बीच एचडीएफसी बैंक में अच्छी मजबूती आई है। स्टॉक वैसे खुला ही ऊपर था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे करके 1.5% ये ऊपर आ चुका है एचडीएफसी बैंक। आज के कमज़ोर बाजार में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ ये स्टॉक थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है बाजार को। और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि एक रिकवरी यहाँ पर लौटी है, और कुछ चुनिंदा बैंकों में हम खरीदारी भी देख रहे हैं। अपनी एचडीएफसी बैंक का चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? पूजा जी, पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हमने ये स्टॉक कल रेकमेंड किया है क्लाइंट्स को ऑप्शन के जरिए। तो इसमें पोजीशंस आज हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन अभी भी ओपन है पोजीशन। तो ओवरऑल जो है काफी मजबूती नजर आ रही है इस स्टॉक में। और अगर इसका जो नीचे जो फॉल आया था लगभग 1454 के लेवल से ऊपर जो हाई बनाया था करीबन 1800 के करीबन, तो उसका ऑलमोस्ट 38.2% रिट्रेसमेंट देखे तो वो होता है 1665 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टॉक अटकता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इसका टारगेट है मेरे हिसाब से ये फिर से हमें एक बार 1720 से 1725 का लेवल देखने मिलेगा। क्योंकि ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें नजर आ रहा है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, एंड टेक्निकली भी जो नीचे की तरफ से आरएसआई क्रॉसओवर हमें दिखा है, मेरे हिसाब से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। एक थोड़ी सुस्ती होगी 1665 के आसपास, लेकिन ज्यादा गिरावट हमें देखने नहीं मिलेगी। तो जिनके पास है ऑलरेडी वो बने रहिए। अगर किसी ने एंट्री नहीं ली है और अगर फिर से खरीदना चाहे तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा डिप मिल जाए लगभग 1650 के करीबन, तो इसमें फिर से निवेश कर सकते हैं। 1725 तक का टारगेट रहेगा इस महीने के अंदर। बिल्कुल।